Hello students, I am Ghanen Chaudhary from Gurukul Public School, Khair Aligarh. This is a video lecture for class 11th student. Subject is chemistry and your chapter name is chemical bonding. We are discussed in previous lecture about resonating structure. Okay, but today we now explain Vesper theory, valence shell electron pair repulsion theory. Okay, so we now start a simple theory to account for the molecular shape, a theory that give the shape of molecule, okay, of a covalent molecule, only covalent molecule. Which molecule? Only covalent. Which are covalent molecule? Those elements have only covalent bonding in between atoms, so that are called covalent molecule. Okay, this theory only give the shape of covalent molecule. Okay, was developed by Gillespie and Nyholm, called Vesper theory. Okay, this theory predicts the shape of a molecule by considering the most stable configuration of the bond angles in the molecule. Okay, आप ऐसे समझें, ये जो थ्योरी थी ये केवल उन ही मॉलिक्यूल की शेप बताने के लिए थी जिन मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के बीच में सिर्फ कोवलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट होती थी. ओके, ऐसी मॉलिक्यूल जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्डिंग प्रेजेंट होती थी ये उनकी शेप नहीं बताया करती थी. ओके, ये थ्योरी केवल मॉलिक्यूल की शेप बताने के लिए थी. कौन से मॉलिक्यूल? ओनली कोवलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल. ओके, द मेन पॉइंट्स ऑफ द थ्योरी आर इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द वैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल, whether bonding or lone pairs are regarded as occupying localized orbital. Okay, next point, the magnitude of the different type of electronic repulsion follow the order lone pair. सबसे ज़्यादा जो रिपल्सन होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. लोन पेयर मीन्स अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन. जो अभी थोड़े दिन पहले हमने पीछे पढ़ा था कि जब लोन पेयर प्रेजेंट होता था सेंट्रल एटम पर तो वो बॉन्ड पेयर को क्या करता था? रिपल करता था. ठीक है, तो हमेशा सबसे ज़्यादा जो रिपल्सन पाया जाता है वो मिलता है लोन पेयर के बीच में. उससे कम मिलता है लोन पेयर एंड बॉन्डिंग पेयर, और सबसे कम जो रिपल्सन पाया जाता है वो बॉन्डिंग पेयर एंड बॉन्डिंग पेयर. बॉन्डिंग पेयर मीन्स बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन. Those electrons are already bonded, so they cannot repel to each other. Okay, the repulsion of in these electrons are very low. Okay, it is the decreasing order of repulsion. Okay, next point, the electronic repulsion between two pairs of electron will be minimum if they are as far apart as possible. सबसे कम रिपल्सन कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से ज़्यादा डिस्टेंस पर प्रेजेंट होंगे. ओके, क्लियर. नेक्स्ट टॉपिक, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. ओके, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी. दिस थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय हेटलर एंड लंडन. ओके, टू एक्सप्लेन हाउ अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड. इस थ्योरी में हेटलर एंड लंडन ने बताया था एक कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है. आपने देखा है एक कोवलेंट बॉन्ड वेरी स्ट्रांग होता है, एक कोवलेंट बॉन्ड वीक होता है. तो ये कोवलेंट बॉन्ड वीक और स्ट्रांग किस वजह से बनते हैं? ओके, और कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है? यू नो वेल अबाउट द कोवलेंट बॉन्ड. when equal number of electrons are shared between two atoms, so it form covalent bond. Okay, but these bond how form? Okay, so let us see.
दिस थ्योरी वाज एक्सटेंडेड बाय पाउलिंग एंड स्लेटर. ओके, इस थ्योरी को आगे बढ़ाने वाले पाउलिंग और स्लेटर थे. ठीक है. द मेन पॉइंट ऑफ द थ्योरी आर अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ atomic orbitals. Further repeat, a covalent bond is formed by overlapping of atomic orbitals of valence shell of the two atoms. ऐसे समझें, जब किसी भी एटम के ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. ओवरलैप मीन्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं. ओके, ऐसे समझें कि जस्ट मिनट, दिस इज द टू एटम्स, टू डिफरेंट एटम्स. ओके, व्हेन इट ओवरलैप विद ईच अदर, दिस इज ओवरलैपिंग. जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होगा. ओके, नाउ सी, इट इज़ अ वन ओवरलैपिंग, इट इज़ अनदर ओवरलैपिंग, इट इज़ द अनदर ओवरलैपिंग. सो विच वन इज वेरी स्ट्रॉन्ग? दिस वन इज वेरी स्ट्रॉन्ग. व्हेन ओवरलैपिंग इज मोर, सो bond is very strong. Okay, clear? Next, the atoms with half-filled orbitals must come closer to one another with their axes in proper directions for overlapping. Means एटम के जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के नज़दीक आते हैं ओवरलैपिंग के लिए. कौन से ऑर्बिटल्स? जो हाफ फिल्ड होते हैं. ओके, ग्रेटर द ओवरलैपिंग हायर इज द स्ट्रेंथ. जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही बॉन्ड क्या होगा? मजबूत होगा. ओके, ऑफ द केमिकल बॉन्ड. द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड पर मोल ड्यूरिंग ओवरलैपिंग इज थर्मल बॉन्ड एनर्जी. Okay, when overlapping occur, okay, when in the duration of overlapping, the released energy is known as thermal bond energy. Okay, two types of bonds are formed on account of overlapping. Overlapping के through two types के bond का formation होता है. First one is sigma bond, second one is pi bond. Okay. According to valence bond theory, the covalent bond is formed two types, sigma bond and pi bond. Okay, first one is sigma bond. A bond formed between two atoms by the overlap of singly occupied orbitals along their axis means end to end overlap. End means kinara. End to end overlapping is called sigma bond. Okay, both orbitals which is symmetrical about the line joining the two nuclei is known as sigma bond. Okay, it is formed by head on or axial overlapping. ओके, जब हेड टू हेड और एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. ओके, व्हेन टू ऑर्बिटल्स आर टेक ओवरलैपिंग हेड टू हेड और एंड टू एंड, ओके, नोन एज सिग्मा बॉन्ड. ओके, सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय थ्री टाइप ऑफ ओवरलैपिंग. क्लियर? सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है उसकी जो ओवरलैपिंग होती है वो थ्री टाइप्स से होती है. ठीक है, फर्स्ट वन इज एस एस ओवरलैपिंग. एस एस मीन्स एस ऑर्बिटल एंड एस ऑर्बिटल. व्हेन टू एस ऑर्बिटल आर बॉन्डेड विद ईच अदर टू फॉर्म एस एस ओवरलैपिंग एंड फॉर्म सिग्मा बॉन्ड. ओके, this type of overlapping is
formed in between two SS orbital, that is formation of hydrogen molecule. You know well, in the hydrogen atom have only s orbital. Okay, only single orbital are present in hydrogen atom. Okay, which one? S orbital. The structure of s orbital is just like it. Okay, one hydrogen atom and another hydrogen atom. When it come to close to each other for the overlapping, so it form overlapping. It is the overlapping, so form H2 molecule. Okay, it is a H2 molecule. So this is the SS overlapping, formation of H2 molecule by SS overlapping. Okay, thank you. Have a nice day.